ठंडी शाम थी। पहाड़ी कस्बे की वही पतली गलियां, हवा में थोड़ा धुआं, थोड़ा धुंध। रियान कैमरा लटकाए तेज तेज चल रहा था। उसके बाल हवा से उड़ रहे थे और उसका ध्यान कहीं और ही था। वो वैसे ही खोया खोया रहता था, हमेशा किसी न किसी रहस्य के पीछे भागता हुआ। और हाँ, अगर आप भी ऐसी कहानियों में खो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए तो एक लाइक और शेयर भी कर देना। चलो अब वापस कहानी पर आते हैं। चलते चलते वो अचानक एक लड़की से टकरा गया। किताबें नीचे गिर गईं। माफ करना, रियान बोला, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा उसकी आवाज अटक गई। लड़की यानी सिया, सफेद शाल, हल्की सी मुस्कान और आंखें जिनमें जाने क्या राज छुपा था। रियान ने फटाफट किताबें उठाई और उसे पकड़ा दी। सिया ने नरमी से कहा, ध्यान से चला करो, यहाँ शाम को सड़कें थोड़ी अजीब हो जाती है। रियान हंसा। अजीब मतलब भूत भूत वाली बात? सिया ने बिना हंसे कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। उसकी सीधी शांत आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मजाक करने का मन भी ना करे। लेकिन रियान, वो तो वैसे भी जिज्ञासु था। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया हूं, रियान ने कहा, एक पुरानी घटना के बारे में। सिया ने उसकी आंखों में देखा जैसे अचानक घबरा गई हो। कौन सी घटना? सुनाए 3 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, रात के रास्ते में। लोग कहते हैं किसी लड़की की। सिया ने बात बीच में काट दी। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। रियान मुस्कुरा दिया। आपको कैसे पता मुझे क्या करना चाहिए? सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ सच जितना खोले जाओ उतना डराते हैं। और बिना कुछ कहे वो धुंध में आगे बढ़ गई और कहीं धुंध में गायब हो गई। रियान ये देख के दंग रह गया। रियान के मन में अब 2 सवाल थे। एक, ये लड़की कौन है? दूसरा, ये इतनी दिलचस्प क्यों है? रात को सिया से पहली बार मिलने के बाद रियान काफी देर तक उसी मोड़ पर खड़ा रहा। हवा ठंडी थी, पर उसके शरीर में एक अजीब सा गर्माहट डड़मिला हुआ एहसास था। उसने कैमरा बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे कस्बे की तरफ चला गया। उसका होटल कस्बे के बीच वाली गली में था, छोटा सा, लकड़ी की सीढ़ियों वाला। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर बैठ गया, पर नींद आई ही नहीं। सिया का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी वो आंखें, सब दिमाग में दोहराता रहा। उसने खुद से कहा, अगर वो इंसान नहीं थी तो मैं किससे मिला था? और अगर सच में उसकी मौत हुई है तो वो चाहती क्या है मुझसे? पूरी रात उसे करवटें बदलते हुए गुजर गई। आखिरकार सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आई। रियान ने चाय की खुशबू महसूस की और नीचे उतर गया। बाहर कस्बे की वही छोटी हलचल भरी सुबह थी। दुकानें खुल रही थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे और कोहरे में घरों की परछाइयां धीरे धीरे साफ हो रही थीं। रियान ने खुद को समझाया, ये सब रात का वहम भी हो सकता है, पर अगर नहीं है तो सच ढूंढना पड़ेगा। वो कैमरा लेकर होटल के बाहर की गली में निकला। पहले दिन जैसी उलझन अब उसके चेहरे पर नहीं थी। आज उसके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी। रियान कैमरा लेकर घूम रहा था, शॉट्स ले रहा था, पर दिमाग में सिया का चेहरा घूम रहा था। तभी वो चाय वाले दादू से मिला। दादू, यहाँ कोई सिया नाम की लड़की रहती है? दादू चाय बनाते बनाते थम गए। उन्होंने रियान की तरफ देखा, जैसे उसने कोई वर्जित नाम ले लिया हो। सिया, दादू ने धीमी आवाज में कहा, बेटा उस नाम को मत छेड़, अच्छा नहीं होता। रियान हैरान, क्यों? मैंने कल उससे मुलाकात की है। दादू का चेहरा उतर गया। कल? बेटा, वो लड़की 3 साल पहले उसी पहाड़ी मोड़ पर। रियान ने दादू की बात पूरी सुने बिना हंस दिया। दादू, मैं मजाक नहीं कर रहा। दादू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी नहीं कर रहा। सिया अब इस दुनिया में नहीं है। रियान का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसे कल की बात, सिया की ठंडी हवा, उसका शांत चेहरा, सब अचानक अजीब लगने लगा। रात गहरी हो चुकी थी।
होटल में घंटों करवटें बदलने के बाद रियान का धैर्य टूट गया। सिया की बातें, उसकी ठंडी सांसें, उसकी आंखों का डर सब दिमाग में गूंज रहा था। आखिरकार वो कैमरा लेकर बाहर निकल आया। कस्बे की सड़कें लगभग खाली थीं, बस हल्का कोहरा, दूर मंदिर की घंटी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। रियान उसी मोड़ की तरफ चला जहां शाम को सिया मिली थी। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। रियान ने खुद को शांत किया। ठीक है, डरना मत, बस सच जानना है। अगले ही पल उसी धुंध से सिया धीरे धीरे सामने आई, जैसे वो वहीं थी पूरे समय से। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी पर साफ। तुम फिर आ गए? रियान ने बिना डर दिखाए पूछा। तुम सच में कौन हो? एक लंबी चुप्पी, फिर सिया की आंखें नम हो गईं। मैं यहाँ की थी। 3 साल पहले इसी मोड़ पर मेरी कार गिर गई थी। लोग कहते हैं मैं अब भी भटक रही हूँ, पर मैं भटक नहीं रही रियान, मैं इंतजार कर रही हूँ। एक लंबी सांस लेकर वो जोड़ती है, उसके बेनकाब होने का जिसने मुझे मारा। रियान का दिल सिहर गया। मतलब ये हादसा नहीं था? सिया ने सिर हिलाया। नहीं, किसी ने मेरी कार के ब्रेक्स काटे थे, पर किसी ने कभी सच तलाशने की कोशिश नहीं की। अब तुम आए हो, शायद तुम्हें ही मेरा राज खोलना है। पर मैं क्यों? रियान ने पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान से कहा, क्योंकि तुम डरते नहीं और क्योंकि तुम गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। तुम में वो बात है जो मैंने किसी में आखिरी बार महसूस की थी। रियान थोड़ा शर्मा गया, थोड़ा घबरा भी गया। मतलब मेरे लिए खतरा भी है? सिया ने मजाक में कहा। संभल कर चलना, मैं दोबारा किसी को पहाड़ी से गिरते नहीं देखना चाहती। रियान हंस पड़ा। ये अच्छा था, भूत भी मजाक कर सकते हैं। भूत नहीं, सिया ने आंखें नीचे करते हुए कहा, बस एक अधूरी लड़की। अगली सुबह रियान जल्दी उठ गया। रात की बातें उसके दिमाग में धुंध की तरह घूम रही थी। सिया की आवाज, सड़क की ठंड और वो अजीब बेचैनी। रियान कैमरा लेकर उसी जगह जाता है जहां हादसा हुआ था। उसे मिट्टी में एक पुराना कंगन मिलता है, एक टायर का टुकड़ा, जैसे ब्रेक से छेड़छाड़ हुई हो। सड़क के किनारे खरोंचे, सब कुछ किसी कहानी का हिस्सा लग रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, काफी दूर तक पहुंच गए हो रियान। वो एक आदमी था, कस्बे का वही स्थानीय नेता जिसके बारे में दादू ने भी किसी दिन कुछ गड़बड़ बताया था। रियान ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे? नेता ने मुस्कुराकर कहा, बस ये देखने कि तुम कहां तक खुदाई करोगे। उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसी रात रियान तेज तेज चलता हुआ उस पुरानी दीवार के पास पहुंचा जहां सिया अक्सर दिखती थी। सिया पहले से वहां खड़ी थी, शांत, पर उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही दर्द छुपा था। रियान ने उसके पास जाकर धीरे कहा, आज कोई और मिला मुझे, वही नेता। उसी ने मुझे रोका, बोला कि मैं बहुत गहराई तक खुदाई कर रहा हूं। सिया कुछ नहीं बोली, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रियान ने उसकी तरफ देखा। सिया, तुम डर रही हो? सिया ने धीरे सिर झुकाया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। वही आदमी था जिस रात मेरा पीछा कर रहा था, जिस रात सब खत्म हुआ। एक पल के लिए हवा बिल्कुल थम गई। रियान उसके और करीब बैठ गया, जैसे उसकी मौजूदगी से थोड़ी गर्माहट मिले। सिया, उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी सच है मैं उसे बाहर लाऊंगा, तुम्हारे लिए। सिया ने पहली बार उसकी तरफ सीधी नजर उठाई। उसकी आंखों में दुख भी था और एक हल्की सी उम्मीद भी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? उसने फुसफुसाकर पूछा। रियान ने धीमी मुस्कान दी। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें खोने का डर मुझे हर रात जगाए रखता है, और तुम चाहो या ना चाहो, तुम अब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। सिया की आंखें चमक उठी, दर्द और सुकून मिली जुली। वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जैसे पहली बार किसी पर भरोसा कर रही हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो शायद मैं वापस सांस ले पाऊं। चांद की हल्की सफेद रोशनी दोनों पर गिर रही थी। रात और गहरी थी, पर उनके बीच
थोड़ी रोशनी लौट आई थी। कभी कभी सोचा था काश कोई ऐसा मिले जो मेरे कंधे से बोझ उतार दे, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो कोई होगा जिसके लिए मेरा दिल धड़कने लगे मरने के बाद भी। रियान ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारा दिल अभी भी धड़कता है, बस आवाज सुनाई नहीं देती। सिया हंस पड़ी। वो हल्की हंसी हवा की तरह थी, पर गर्माहट देती थी। रियान ने अगली सुबह ठान लिया कि अब सच को सामने लाना ही होगा। उसने उसी सड़क और मोड़ का रुख किया जहां नेता अक्सर आता। गैराज में छुपकर उसने देखा कि नेता अपने पुराने दस्तावेज और टूल संभाल रहा है। रियान का कैमरा ऑन था। हर कदम, हर हाव भाव रिकॉर्ड हो रहा था। रियान ने धीरे धीरे देखा कि फाइलों में सिया का नाम लिखा हुआ था। असल में नेता लालच में आकर सिया को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जमीन का बड़ा सौदा था। सिया की पारिवारिक संपत्ति पर नजर थी। रियान का दिल तेजी से धड़क रहा था। सिया की मौत कोई हादसा नहीं थी। नेता ने ब्रेक टूल से कार की ब्रेक्स काट दी थीं। रियान ने सबूत रिकॉर्ड किया, टूटे हुए टूल्स, खून के धब्बे, फाइलें। उसने खुद से कहा, अब समय है सिया की कहानी को न्याय दिलाने का। कुछ ही दिनों में रियान ने वीडियो एडिट की और वायरल कर दी। कस्बे वाले हैरान रह गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। नेता गिरफ्तार हुआ। अब सबको पता चल गया कि लालच और ईर्ष्या ने सिया की जिंदगी छीन ली थी। रियान उसी पहाड़ी मोड़ पर अकेला खड़ा था। हवा हल्की ठंडी थी, पेड़ सरसराहट कर रहे थे। सारा कस्बा अब जान चुका था कि सच सामने आ गया। लेकिन रियान के दिल में खालीपन था। सिया के बिना हर जगह सूनापन था। धीरे धीरे धुंध घनी होने लगी और तभी धुंध में एक हल्की सी आकृति उभरती दिखाई दी। सिया थी, हल्की, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल शांत। धन्यवाद रियान, उसकी आवाज हवा में घुल गई। तुमने मेरी कहानी पूरी की। अब मैं सच में शांति में हूँ। रियान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो ये पहाड़ जैसे खाली लगते थे, और वैसे तुम्हारी धुंध में गायब होने की टाइमिंग भी कमाल है। एकदम बॉलीवुड हीरो स्टाइल एंट्रेंस। सिया हंस पड़ी। उसकी हंसी हवा में घुल गई। ठीक है, तुम्हें क्या कहूं, अब मुझे थोड़ा मजा भी आता है। और हाँ, सच बताऊं तो तुम्हारी मुफट बातें भी याद आएंगी। रियान थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, अरे मुंहफट, तुम भूल गई हो कि तुम हर पल मुझे डराती रही थी। सिया ने आंखें मटकाई और हल्की मुस्कान दी। हाँ, वो भी मजेदार हिस्सा था। अब मैं जाती हूं, पर हाँ, अपने हीरो को थोड़ा टेंशन फ्री छोड़कर जाऊंगी। धीरे धीरे सिया की आकृति धुंध में घुल गई, पर उसके जाने के बाद भी हवा में हल्की हंसी और मुस्कान का एहसास रहा। रियान ने कैमरा अपने कंधे पर टिका लिया, गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ नीचे कस्बे की ओर चल पड़ा। उसने खुद से कहा, सिया अब शांति में है और मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो सकता हूं। अब बस सिया की मुस्कान याद रहेगी और शायद थोड़ी मुंहफट बातें भी। हवा हल्की सरसराई, पहाड़ों की चाय की खुशबू फैली और रियान ने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। साथ में सुकून, यादें और हल्की हंसी भी थी। और बस इतना ही। सिया की कहानी यहीं पूरी होती है। अगर ये सफर आपको उतना ही छू गया हो जितना रियान को, तो एक छोटा सा काम कर देना, दिल से सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली कहानी हम साथ में सुन सकें।